हम लोग 11वीं पंक्तियों को देखते हैं। चलती 7 पटरियां रेल की फिर मौन। तो मनुष्य जीवन में सुख और दुख रेल की पटरियों की तरह होती हैं। मनुष्य के जीवन में रेल की पटरियां साथ में चलती हैं, परंतु कभी एक नहीं होती, और जहाँ होती वहाँ रेल नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन सुख दुख, मतलब मनुष्य के जीवन में सुख दुख बराबर आता जाता रहता है, चलता ही रहता है, और वहाँ उसके अस्तित्व पर आशंका उपस्थित की जाती है। जैसे नदियों के 2 तीर कभी एक नहीं होते। जब पानी सूख जाता है तो उसके 2 तीर रहते ही हैं और दिखते हैं दूर से, लेकिन एक नहीं होते, और उसके 2 तीर रहते ही नहीं, और उसे नदी को नदी नहीं कहा, उस नदी को नदी नहीं कह सकते हम। नाम की नदी रहेगी, पर उसके अस्तित्व पर आशंका उठती रहती है। मनुष्य को भी सुख दुख को समझना होगा, उसे समान रूप से जानना होगा, स्वीकारना होगा। यही जीवन है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तो इसमें कवि कहता है कि अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आसमान यानी जीवन, सितारा यानी सुख खुशियाँ, और बादल पर्दा या बाधक के रूप में बहुत सारे तथ्य जो हमारे जीवन में आते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को समझना होगा कि सुख दुख किस प्रकार से बादलों की तरह हमारे बादलों की ओट में छिपकर हमारे जीवन में आ जाते हैं। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकने लगते हैं तो जीवन आनंदित हो जाता है। उसका वर्णन करना बड़ा ही विकट हो जाता है, हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। और हर सुख और दुख जो है हमारे जीवन में क्षणिक होता है, वो थोड़ी देर का होता है, दुख की बादलों की तरह होता है। अगर दुख हमारे जीवन में आया है तो जाएगा ही, और सुख आया है तो दुख में परिवर्तित होगा ही। यह जीवन की लुका छिपी है, उसे समझना है। हमें मन से उद्विग्न नहीं होना है, उसे समझने का प्रयत्न करना है।